नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और कुमार अभिषेक की खबर में आप सभी का स्वागत है। भारत त्योहारों का देश है। पिछले कुछ दिनों से भारत में त्योहारों का ही चलन है। पहले दशहरा आई, फिर छोटी दिवाली आई, बड़ी दिवाली आई, फिर गोवर्धन पूजा हुआ, फिर आपके भाई दूज का त्योहार कल हमने मनाया। तो इसलिए भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। लेकिन ये जो सीजन है, खासतौर पे अक्टूबर नवंबर में ज्यादा त्योहार मनाए जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद क्रिसमस की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो अभी जो है बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाने वाला छठ पूजा आने वाला है। कल से इसकी विधिवत शुरुआत होगी कद्दू भात के साथ। बहुत लोग इसे नहाए खाए भी कहते हैं और बाजारों में रौनक कायम है। अब ये पर्व सिर्फ बिहार का पर्व नहीं रह गया है, पूरा ये पर्व ग्लोबल हो गया है। आधुनिकता के इस दौर में भी सूर्य भगवान की जो आराधना लोग करते हैं उसको एक साक्षात देवता के रूप में माना जाता है। और ऐसा लगता था लोगों को कि वक्त के साथ साथ लोग अपने ट्रेडिशन को भूलते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत का कोई भी कोना, अब छठ पर्व हर जगह मनाया जाने लगा है। सिर्फ ये बिहार वासियों और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों का त्योहार नहीं है। तो कल से छठ पूजा शुरू हो रहा है। बाजारों में इसकी रौनक देखी जा रही। मुंबई में भी मैंने आज विजिट किया तो सूप, तो छठ पूजा से रिलेटेड सामान मुझे नजर आए। जुहू चौपाटी का छठ पूजा तो आपको मालूम है कितना पॉपुलर है। और भी कई जगह मुंबई के हर एक हिस्से में छठ पूजा मनाया जाता है, जहां बिहार के लोग हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, और अब तो और राज्यों के लोग भी और देशों के लोग भी इस पूजा में बिलीव करने लगे हैं। तो इसका महत्व और बढ़ गया है। तो चलिए, आने वाले छठ पूजा की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अब खबरों की शुरुआत करेंगे हम आज एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से, अमेरिका से। यूएसए में चुनाव होने वाला है कल यानी कि 5 नवंबर को यूएसए में चुनाव होगा। मुकाबला है जो डेमोक्रेट्स है कमला हैरिस और जो रिपब्लिकन है डोनाल्ड ट्रंप के बीच। ट्रंप इससे पहले भी राष्ट्रपति रह चुके हैं। उनके राष्ट्रपति रहते हुए बहुत सारे विवाद भी सामने आए और वहां एक हमने देखा किस तरह से लोगों ने एक बार अटैक भी कर दिया था, दंगा फसाद भी मच गया था जब वो राष्ट्रपति के लिए चुने नहीं गए थे। तो उसके बाद कई सवाल उठे थे वोटों की गिनती को लेकर के भी और कई मसले। तो इस बार सीधा मुकाबला है डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच में। और ऐसा माना जा रहा है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप का पलड़ा भारी है, क्योंकि जो नीतियां रही है अमेरिका की हाल के दिनों में, खास तौर पे यूक्रेन और रशिया के युद्ध की बात की जाए तो खुले तौर पर अमेरिका इस समय यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन ट्रंप बता चुके हैं कि पुतिन से उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। अगर उनकी वापसी होती है, फिर से वे दोबारा राष्ट्रपति बनते हैं, तो ये जो यूक्रेन और रूस का वार है वो उसको खत्म करवाएंगे और यूक्रेन को दी जाने वाली मदद में भी कमी कर दी जाएगी। वही अगर हम राष्ट्रपति ट्रंप से जो मिडिल ईस्ट है वहां भी काफी हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं दोबारा से एक बार, तो उस तरह से जो नीति इस समय जो बाइडेन की चल रही है, जिसको कमला हैरिस आगे बढ़ाएंगे अगर वो जीतती हैं। लेकिन ट्रंप के जीतने के बाद मिडिल ईस्ट में बेंजामिन नेतन्याहू को इजरायल में खुली छूट मिल जाएगी कि वो जो उससे ईरान और लेबनान, जो बाकी सारे देशों से वो युद्ध छिड़ा हुआ है अभी, उस पर अमेरिका जो कुछ लगाम लगाए हुए खासतौर पर परमाणु अटैक को लेकर के, उस स्थिति में पुतिन का पूरा समर्थन बेंजामिन नेतन्याहू को रहेगा। सॉरी, पुतिन का नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप का पूरा समर्थन बेंजामिन नेतन्याहू को रहेगा, उनकी हर एक नीतियों का। तो एक सर्वे आया था इजरायल में, जहां के 66% लोग चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ही अमेरिका के राष्ट्रपति बने, क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति सिर्फ अमेरिका की नीतियों को डिसाइड नहीं करता, वो नाटो के बजट से लेकर के, नाटो में भी जो संगठन है, बहुत बड़ा संगठन है, उसमें सबसे ज्यादा बजट जो आता है, पैसे आते हैं, वो अमेरिका से आता है। और पूरे देश की ही नहीं, पूरे विदेश नीति भी प्रभावित होती है, पूरे वर्ल्ड की विदेश नीति प्रभावित होती है, आर्थिक नीति प्रभावित होती है। शेयर बाजार में भी आजकल आपको हलचल देखने को मिल रही है। राजनीतिक तौर पर भी ये चुनाव महत्वपूर्ण है, खास तौर पे चाइना जिस तरह से अमेरिका को चुनौती दे रहा है, तो कैसे चाइना से अमेरिका निपटेगा। रशिया जो अभी पुतिन है वो चैलेंज कर रहे हैं जो बाइडेन को बहुत सारे मोर्चों पर। तो इस तरह से हम देखेंगे तो चुनाव में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व रहती है अमेरिका के चुनाव में। भारत तक में शेयर मार्केट पे इसका असर दिख रहा है और शेयर मार्केट अभी फिलहाल गिरावट की ओर जा रहा है कुछ दिनों से। तो चलिए, इसकी घोषणा कल होगी, इस बात का इलेक्शन कल होगा। कल लोग अपना चुनेंगे राष्ट्रपति कौन बनता है। वहां का जो राष्ट्रपति चुनाव चुनने का सिस्टम है, कुल 50 राज्यों में जो इलेक्ट्रोल होते हैं, जो इलेक्ट्रोल जीतते हैं, वो उसके बाद इलेक्ट्रोल कॉलेज बनाते हैं। उसके बाद से जिस भी कैंडिडेट के पास 270 या उससे ज्यादा का इलेक्ट्रोल कॉलेज रहता है,
वो देश का राष्ट्रपति बनता है। अगर रिपब्लिकन के पास रहे तो रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे, अगर डेमोक्रेट के पास ये आंकड़ा आएगा तो कमला हैरिस वहां की राष्ट्रपति बनेगी, और उपराष्ट्रपति भी फिर वही लोग तय करते हैं। ऑलरेडी ये डिसाइड हो चुका रहता है। तो इस चुनाव पर हमारी नजर रहेगी। कल हम आपको बताएंगे किस तरह का मतदान हुआ, लेकिन काउंटिंग में यहाँ बहुत समय लगता है, क्योंकि यहाँ अभी मत पेटियों का उपयोग किया जाता है, ईवीएम मशीन का नहीं। तो वहीं दूसरी ओर हम महाराष्ट्र की राजनीति की भी बात करेंगे। आज नाम वापसी की आखिरी तारीख थी। उम्मीद थी कि गोपाल शेट्टी अपना नाम वापस लेंगे, क्योंकि ये पुराने कार्यकर्ता और सांसद रह चुके हैं 2 बार। तो आज बोरीवली से गोपाल शेट्टी ने अपना नाम वापस ले लिया। वहीं जो महाविकास आघाड़ी है उनके भी 5 बागियों ने अपना नाम वापस ले लिया। वहीं जो जरांगे हैं, जिन्होंने की कहा था कि वो कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, तो उन्होंने खास तौर पर कहा वो अब सारे उम्मीदवार को नहीं लड़वा रहे हैं, और उनका उसको समर्थन रहेगा जो मराठा आंदोलन की बातों का समर्थन करता है और सबको साथ लेकर के चलता है। तो ये हुई महाराष्ट्र की राजनीति की खबर। हर समय कुछ न कुछ हो रहा है, पार्टियां बदली जा रही हैं। झारखंड में भी आज प्रधानमंत्री मोदी ने 2 चुनावी रैलियों को संबोधित किया और उन्होंने बहुत अटैक किया हेमंत सोरेन की सरकार पर। तो राजनीतिक का सफर, 2 चुनावों का सफर जो 2 राज्यों में है, और कुछ उपचुनाव भी हैं जिसके तिथि में परिवर्तन हुआ है, डेट बदला गया है। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर के स्नान है 13 तारीख को, तो कुछ सीटों पर उपचुनाव 20 नवंबर को होंगे, और सारे नतीजे दोनों राज्यों के और जो उपचुनाव के नतीजे और 2 लोकसभा सीट जिसमें प्रियंका गांधी जहां से लड़ रही, वायनाड की सीट भी शामिल है और नांदेड़ की सीट, सारे के नतीजे आपको 23 नवंबर को मिलेंगे। अभी की खबर में बस इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने के बाद आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि, शब बखैर।